एक स्लोगन है और यही सत्र का हमारा शीर्षक भी है, डर के आगे जीत है। जैसा हमने कहा कि आईपीएस नितिन को जब ये 2019 में पता चला, 20 में 21 में ये पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है कि अगर उसको ये पता चले कि इतनी खतरनाक बीमारी उसको हो गई है, और उसके बाद वो व्यक्ति न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़े बल्कि एक ऐसा चैलेंज अपने लिए ले। बहुत शायद लोगों को पता हो, जो खासकर युवा हैं, कि आयरन मैन की जो कंपटीशन होता है वो कितना सीवियर, कितना कठिन है। 90 किलोमीटर की साइकिल, 21 किलोमीटर की दौड़ और साथ में 2 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग, ये एक साथ करनी होती है। और नितिन वालसन ने ये काम 2022 और 2023 में करके दिखाया। जब मैं इनसे पिछले साल मिला था तब इन्होंने पहली बार किया था, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि बीमारी से उठा व्यक्ति किस तरह से शरीर कमज़ोर होता है और वो अपने आप में ये काम कर पाता है। न सिर्फ वो काम किया बल्कि अभी मैंने आते ही जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा इस साल भी कर दिया, बोले हाँ कर तो दिया। तो भरोसा ही नहीं हुआ। दिलीप जी की बात ये कहते हैं कि गुजरात में चूंकि आजकल माहौल क्रिकेट का है, तो इन्होंने भी अपनी पूरी जीवनी को 3 इनिंग्स में बयां किया हुआ है कि शुरुआत में प्रचारक रहे, किस तरह से अपना काम किया। जी 3rd इनिंग ये देखिए वो लेकर भी आए हैं। उसके बाद भुज में जब अर्थक्वेक आया था तब ये किसी तरह से जीवन बचा था इनका, और उसके बाद इन्होंने जो भी प्रण लिया, और अब अंगदान के प्रति जो ठाना हुआ है एक मिशन के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर सकते हैं ऐसे 2 शख्सियत का जो कि हमारे सब के लिए प्रेरणादायक हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा, ये कैसे पहला तो सवाल जो मन में समझ में नहीं आया वो ये था कि ये करने की कैसे सोची थी आपने? मतलब कैंसर के बाद ठाना था या पहले से कहीं मन में था कि मैं ऐसा चैलेंज करूँगा? पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक, मुझे एक मौका दिया यहाँ पे मंच में आके सबसे इंटरेक्ट करने का, बस धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो मैं पूरा ज़िंदगी में आयरन मैन नहीं कर सकता। मतलब दैट्स अ वेरी आयरॉनिक स्टेटमेंट। कैंसर 2021 में जब मुझे हुआ तो आई वॉज 36 ईयर्स ओल्ड का था। तो इनिशियली जब मुझे सिम्टम्स हुआ तो डॉक्टर्स ने या मेडिकल फ्रैटर्निटी ने उनको सीरियसली लिया नहीं। मतलब सीरियसली नहीं, मतलब बहुत सारा टेस्ट किया, सारे इन्फेक्शंस का टेस्ट किया, तो कैंसर की उस साइड में कभी सोचा भी नहीं। तो मैं काफ़ी, मेरा हेल्थ ख़राब हो गया। उसके बाद सडनली एक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने बोला यार तेरा सारे टेस्ट हुआ, दे टेस्टेड फॉर एवरीथिंग, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा तरीके से सोचते हैं। फिर जब ये टेस्ट हुआ एंड जब पता चला कि मुझे कैंसर है, इट वाज वेरी लेट, स्टेज 4 गए थे। मेरा पूरा बॉडी में द कैंसर हैड स्प्रेड फ्रॉम माई नेक, मेरा इधर से पूरा बॉडी इधर नी तक, और फ्रॉम माई लेफ्ट शोल्डर टू द राइट शोल्डर, चेस्ट, किडनी, बोन मैरो, लंग्स, मतलब हृदय और ब्रेन को छोड़ के सारे जगह कैंसर स्प्रेड हो गया। सो देन इट वाज टोल्ड, इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो सब लोगों ने मुझे बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएगा। इनफैक्ट मेरा क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ने बोला, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आई डिड द ट्रीटमेंट, कीमोथेरापी किया। 8 महीने के आसपास छुट्टी लेना पड़ा, घर पे स्टक था, एक रूम में बाहर नहीं जा पाया। पूरा कीमोथेरापी से आपने देखा होगा, बाल चले जाता है, खाना प्रॉपर्ली खा नहीं पाता। 2-3 बार हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन से एडमिट होना पड़ा। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ
तो मैं एंटायर इस जर्नी में मैं 4 बार मैं सोचा था कि मतलब आई एम गोइंग टू डाई। मतलब एक ऐसा इंस्टेंस मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू आर रेडी टू हियर, आई जस्ट शेयर ए स्टोरी। मैं कीमोथेरापी कर रहा था, मेरा दूसरा कीमोथेरापी हुआ। मैं जब दूसरा कीमोथेरापी हुआ तो मैं घर पे रूम पे बैठा है, तो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, घर पे रूम पे अकेला बैठा है। और दूसरा कीमोथेरापी के बाद मैं सोचा यार कीमो तो यही है कि मतलब बाल चले गया, कुछ नहीं है, मैं वापस जॉब के लिए जाऊंगा। और मैं अपने डीजीपी सर को फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी सर को फ़ोन किया, तो बोला सर मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। तो सब लोगों ने बोला यार वेट करो। मैं बहुत ही मतलब ये था कि मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया कि मैं एक दिन भी रूम में ज़्यादा रह नहीं पा रहा था, तो मुझे जाना था वापस। मैं बोला सर मेरा एक कीमो और दूसरा कीमो के बीच में 21 दिन है, तो मैं आ जाऊंगा कीमो करके, जब कीमो करना है मैं वापस आ जाऊंगा। और डॉक्टर से भी मैंने बात की, डॉक्टर ने बोला ऐसा सोचो मत। फिर एक दिन अचानक मेरा फीवर बढ़ जाता है, इट इज़ लाइक 103, 104, एंड इमीडिएटली आई एम लाइक टेकन ऑन इंटेंसिव केयर एंड वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मुझे इंजेक्शंस देता है एंड बोल रहा है कि आपकी इम्यूनिटी है जो एक स्टैंडर्ड है, इट शुड बी क्लोज टू 7000 और 8000, मेरा इट्स वेरी क्लोज टू 600 ओनली। तो मतलब इट्स वेरी सीरियस इशू, और मुझे इंजेक्शन दे दिया गया। तो